हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 के पोएम कीपिंग क्वाइट को पढ़ेंगे। ये जो पोएम है ये हमारे अंदर का जो एक शोर है, आजकल के ज़माने में, आजकल का जो दौर है, जो वक्त है, हम हमेशा एक लूप में रहते हैं, भागते रहते हैं कहीं। मतलब हमारा जो लाइफ है वो एक लूप जैसा हो गया। सुबह उठ के ये करना है, फिर दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है, रात को ऐसा, तो ऐसे चलता रहता है। तो वो जो पूरा वक्त है उसमें जो पोइट है पाब्लो नेरुदा, जो कि एक नोबेल लॉरिएट है, इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था लिटरेचर के लिए 1971 में। वो ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें कभी थोड़ा सा चुप होकर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है उन सबको भी एक थोड़े वक्त के लिए चैन की सांस मिलती। तो हम देखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। और इससे कहीं ना कहीं जब हम चुप रहते हैं ना, हम कुछ नहीं बोलते, तब कहीं ना कहीं जो हमारे बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो भी ख़त्म हो जाता है। जैसे अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, मेरी मदर टंग बंगाली है, मैं बंगाली हूँ। आप लोग हो सकता है कहीं और से देख रहे हो, आपका मदर टंग कुछ और हो सकता है। बिहार से अगर आप हो तो आपका भोजपुरी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एक साथ रहेंगे और थोड़ी देर के लिए मान लो चुप रहेंगे, तो आप क्या भाषा बोलते हैं, मैं क्या भाषा बोलते हूँ, वो मैटर नहीं करेगा। हम एक साथ में हैं, साथ में रहेंगे, एक भाईचारा बना रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार कवि ने बताया है। और ये जो पोएम है, ये एक तरीके से जो पोएट है वो डायरेक्टली हमसे बात कर रहे हैं। अगर हम रीडर हैं तो हमसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, इस टोन में इस पोएम को लिखा गया है। तो हम देखेंगे। सो सबसे पहले बताते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो अब हम जो है 12 तक गिनेंगे और हम सब क्या हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे। स्टिल यानी चुप हो जाना, साइलेंट हो जाना, शांत हो जाना। ओके, शांत हो जाना, इसको कहते हैं स्टिल। तो अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब क्या होंगे, चुप हो जाएंगे। ओके, फिर कहते हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो कहता है कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, ये जो अर्थ है, ये जो धरती है, इस पर सिर्फ एक वक्त के लिए हम लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। इस धरती पर थोड़ा सा वक्त के लिए, एक वक्त के लिए, मतलब एक बार के लिए भी थोड़ा वक्त के लिए हम कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम 1 सेकेंड के लिए भी रुक जाएंगे और क्या करेंगे, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमारे जो हाथ है, हमारे जो आर्म्स है, उनको हम ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो लेट्स है, लेट्स माने लेट अस, ये सबको पता है शायद। तो यहाँ पे जो लेट अस ऐसा करके सवाल अगर आता है तो लेट्स का मतलब होता है लेट अस, यानी हम सबको करने के लिए वो बोल रहे हैं हमारे साथ में, एक साथ। ओके, फिर कहते हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness। तो कहते हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जो मोमेंट होगा, ये जो पल होगा, ये बहुत ही एक्सोटिक होगा। एक्सोटिक माने जो यूजुअली नहीं होता है, यूजुअली जो नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, हिंदी में हम कहेंगे तो दुर्लभ, हाँ, रेयर। एक्सोटिक माने अगर हम बोलेंगे तो रेयर। ओके, तो एक्सोटिक एक मोमेंट होगा अगर हम ऐसा करेंगे विदाउट रश। रश माने दौड़ भाग। तो वो जो दौड़ भाग है, जो जल्दी है, हमें जाना है, निकलना है, आगे निकलना है, ये करना है, वो करना है, वो नहीं रहेगा। और कोई भी रश नहीं रहेगा हमारे ज़िंदगी में, कोई भी हड़बड़ी नहीं रहेगी। विदाउट इंजन्स, तो इंजन्स माने, विदाउट इंजन्स माने जो हमारे जो इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, उसको बताया जा रहा है कि अगर चुप हो जाएंगे, हमारे हाथ नहीं हिलेंगे, हम बात नहीं करेंगे, तो सारे जो मशीन्स है, जो इंजन्स है, वो बंद होंगे। तो हम क्या होंगे, थोड़ी देर के लिए हम विदाउट इंजन्स, विदाउट हम मशीन्स हम रहेंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब साथ होंगे। वी ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंज नेट, एक अजीब सा अलग एक कुछ
पल होगा, एक अलग सा एक पल होगा और हम सब जो एक साथ होंगे। ये एक अनोखा स्ट्रेंज माने एक अनोखा फीलिंग हमारे लिए होगा, ये एक अनोखापन होगा हमारे लिए सबके लिए। ओके, फिर अब क्या कहते हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे वो बताते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। तो जो फिशरमैन है, जो मछुआरा है, वो सी में जाके जो मछली पकड़ता है तो उससे जो व्हेल्स है उनको बहुत ज़्यादा हार्म होती है। तो जब हम सब रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए तो ये फिशरमैन जो है ये भी काम करना बंद कर देंगे। जो थोड़ी देर के लिए जो व्हेल्स हैं उनको भी कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, और ये भी जो है थोड़े से चैन के साथ ले पाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो फिशरमैन है, यानी हम अगर इंसान है, फिशरमैन कौन है, इंसान है, तो हम इंसान अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे तो हमारे साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है, जैसे यहाँ पे वेल्स है सी का, वो भी थोड़ा सा चैन के साथ ले पाएंगे, उनको भी थोड़ी सी शांति मिलेगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है, सॉल्ट जो इकट्ठा कर रहा है, उसको क्या होगा, वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, वो अपनी जो हार्ट हुए हैंड्स है, हाथ जो है, जोखिम भरा जो हाथ है, उनको भी एक बार उनकी तरफ नज़र उठा के वो देखेगा और उनमें थोड़ा सा मलहम, कुछ तो न दवाई तो कुछ तो लगाएगा। ओके, यानी अगर हमें हमारा जो ज़ख्म है वहाँ पे अगर हम कुछ दवा लगाते हैं तो हमें थोड़ी सी आराम मिलती है, थोड़ी सी शांति मिलती है। तो यहाँ पे पहली एग्जांपल से हमें ये समझना है कि हमारे साथ जुड़ी हुई जो भी बाकी चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा सा शांति मिलेगा, और दूसरा चीज़ ये समझना है कि हम भी अगर जो हम ज़ख्म जो होते जा रहे हैं धीरे धीरे हमारे अंदर, हम अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे तो उन्हें भी राहत मिलेगी, हमें भी थोड़ी सी राहत शांति मिलेगी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो कहते हैं टू दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वर्स। तो ग्रीन वर्स माने होता है वर्स विथ ग्रीनरी। अब ग्रीनरी क्या है, ग्रीनरी माने हमारे लिए है नेचर। तो नेचर लिखा ही नहीं हो रहा है ठीक से, हाँ अब से अच्छे से तो हो नहीं रहा है बिल्कुल। तो ये है नेचर, राइटिंग बिगड़ जाती है ऐसे। ओके, तो ग्रीन वर्स माने जो वर्स होती है, यानी युद्ध होता है नेचर के साथ। अब नेचर के साथ युद्ध कैसे होता है, जो हम बहुत सब्जी उगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उससे क्या होता है, नेचर को बहुत ज़्यादा उस पर हम जैसे अत्याचार करते हैं, है ना। तो वो जो वर है उसको ग्रीन वर कहा जाता है, मतलब वर या फिर एक्सप्लॉइटेशन नेचर का, उसको ग्रीन वर कहते हैं। वर्स विद गैस, तो जो लोग गैस के साथ काम करते हैं, बहुत सारी गैस की चीज़ें बनाते, मतलब जैसे हमारे जो व्हीकल्स है वो गैस के कभी कभी चलते हैं, वो गैस छोड़ते हैं, वही सब बहुत चीज़ें हैं। तो जो वर्स है, जो गैस है, मतलब गैस से जो हमें हानि होता है वो होता है वार विद गैस। और फिर वार्स विद फायर, जैसे वो बॉम्ब वगैरह बना लेना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। या फिर कुछ इंडस्ट्रीज़ में जो आग से जहाँ पे काम होती है, जैसे ईट भट्टा हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, फायर के साथ काम किया जाता है। तो वो जो वार होता है फायर के संग या फिर गैस के संग। तो व्हीकल जैसे गैस निकलती है, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जहाँ से गैस वगैरह निकालती है, तो उससे बहुत हानि होता है, हमें बहुत हार्म होता है, तो वो भी रुक जाएगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो ये जितने भी वार्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, विक्ट्री तो होती है लेकिन वहाँ पे कोई सर्वाइवर नहीं होता है। मतलब यहाँ पे युद्ध होता है, लोग जीत भी जाते हैं, लेकिन उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, उस जीत का जश्न मनाने के लिए कोई होता नहीं है वहाँ पे। द विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ओके, इस जगह को वो जो क्या कहते हैं पोएटिक डिवाइसेस में अगर आएंगे तो ये फिर नॉर्मली भी इसको कहेंगे आयरॉनी, IRONY, आयरॉनी। ओके, आयरॉनी माने ऐसा होता है कि एक थोड़ा सा ऐसे चीज़ों को समझाया जाता है जो उसका एक्चुअल में मीनिंग तो नहीं है, पर वो उसी की तरफ इशारा करता है ना। तो वो चीज़ होता है। तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वर्क अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो कहते हैं जो भी ऐसे लोग हैं जो इस वर में है, जो ग्रीन वर करते हैं, वर्स विद गैस करते हैं, वर्स विद फायर करते हैं, वो सब अब क्या करेंगे, वुड पुट क्लीन क्लॉथ्स, वो सब अभी सफ़ेद और क्लीन यानी
नीट एंड क्लीन वो लोग कपड़े पहनेंगे, यानी पहनेंगे माने जो वार होता है उसमें खून खराबा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब अभी बंद होगा। वो सब सफ़ेद सुंदर ढंग के नीट एंड क्लीन कपड़े पहनेंगे एंड वर्क अबाउट विद देयर ब्रदर्स। और वो जो बाकी जो भी लोग हैं उस वार में, उन सबको, जैसे हम युद्ध होता है तो आगे वाले को हम दुश्मन समझते हैं, तो उनको हम दुश्मन नहीं, हम अपने भाई समझेंगे। अबाउट देयर ब्रदर यानी हम उनको भाई समझेंगे। और इन द शेड एंड वर्क अबाउट विद देयर ब्रदर इन द शेड डूइंग नथिंग। और हम उनको भाई समझ के उनके साथ चल के जाएंगे, शेड में जाएंगे यानी छाँव में जाएंगे और बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ओके, फिर कहते हैं What I want should not be confused। अब कहते हैं पब्लो नेरुदा जो पोएट है वो कहता है कि इस जो पोएम में मैं जो बोल रहा हूँ कि हमें रुक जाना है, बात नहीं करनी है, अपने आर्म्स को नहीं हिलाना है, गैस के संग काम नहीं करना है, फायर के संग काम नहीं करना है, एनवायरनमेंट को हानि पहुँचना है, इन सब का जो मैं मतलब बोल रहा हूँ उसमें आप कन्फ्यूज मत होना। मैं ये बोल रहा हूँ कि विथ टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाओ, कुछ ना करो, एकदम बेजान से हो जाओ, लाइफलेस हो जाओ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। ज़िंदगी ऐसे ही है और हमें ऐसे ही रहना है, हमें कर्म तो करना ही है ना, क्योंकि अगर हम मतलब काम नहीं करेंगे तो हम जिएंगे कैसे। ज़िंदगी और काम एकदम पैरेलली चलता है। ओके, तो अब वो बताते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे जो भी काम है या जो भी चीज़ें हो रही है उससे मौत आए या फिर मौत से उसका कोई संपर्क जुड़े। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। नो ट्रक विद डेथ माने मौत के मौत के संग कोई रिलेटेड कोई रेफरेंस मैं नहीं चाहता हूँ। इफ़ we were not so single minded about keeping our lives moving, कि अगर हम इतना ज़्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होते। सिंगल माइंडेड माने एक ही चीज़ की तरफ फोकस करना, एक ही चीज़ के बारे में हमेशा सोचते रहना। तो कहते हैं इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतना ज़्यादा एक चीज़ पे फोकस ना करते, अगर हम इतना ज़्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में भागने के लिए, बस आगे बढ़ने के लिए अगर इतना ज़्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होते, एंड फॉर वंस वी कुड डू नथिंग, और अगर हम थोड़ी देर के लिए कुछ ना करते, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो हमारा जो सैडनेस है, बहुत एक जो दुखी हम है, जो अपसेट हम हमेशा रहते हैं, उस पर शायद एक बहुत बड़ा इंटरप्शन होता और एक साइलेंस हमारे बीच में होता। माने अभी हम क्या है ना कि बहुत ज़्यादा भागते हैं, मतलब आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा भूख हमारे अंदर है। जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट्स हो, आप लोग का एक लुक होगा, सुबह उठ के ये करना है, फिर स्कूल जाना है, फिर बोर्ड्स की तैयारी करनी, ये करना है, वो करना है। जैसे अभी मैं काम करती हूँ और मैं ये पढ़ाती भी हूँ, तो मेरा सुबह उठ के रहता है कि नहीं काम पे जाना है, मतलब ऑफिस जाना है। फिर मैं ऑफिस जाती हूँ, कभी कभी ऑफिस में मेरा दिमाग में घूमता रहता है कि नहीं मुझे रात को लेक्चर रिकॉर्ड करना है, तो मैं कभी कभी उनको देखती रहती हूँ पीडीएफ में कौन सा चैप्टर क्या करना है, कैसे करना है। कभी कभी मैं कुछ वर्ड के मीनिंग्स देखती हूँ जो टफ लगते हैं मुझे। फिर रात को मैं आके रेस्ट करके डिनर वगैरह करके मेरे दिमाग में चलता रहता नहीं अभी मुझे और काम करना है, ये रिकॉर्ड करने वीडियोस, फिर उनको एडिट करना है। तो बहुत सारे ऐसे भागते रहते हैं, और इस चीज़ में ना कहीं हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शोर रहता है। हम वो जो एक एकांत, एक शांत वाली जो लाइफ होती है ना, एक माइंडफुलनेस, मतलब प्रेजेंट में जीना, वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। तो पोएट यही कहते हैं कि अगर हम इतना सिंगल माइंडेड नहीं होते लाइफ्स को मूव करने के लिए, तो शायद हमारे बीच का ये जो हमारे अंदर जो ये सैडनेस है वो शायद ख़त्म हो जाता। और वो सैडनेस किस बात से आती है? दो बात से आती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। पहली बात तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करते हैं, हमें अपने आप को ही समझते नहीं है, क्योंकि हम ऑटो पायलट मोड में चलते हैं। मैं सुबह उठती हूँ, मुझे ऑफिस जाना होता है, ऑफिस जाके मैं ऑफिस का काम करती हूँ, कभी बीच में पढ़ाई के बारे में पढ़ाई की चीज़ें देख ली, तो फिर आती हूँ, डिनर करती हूँ, फिर मैं इन सब में लग जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो समझ नहीं आता है कभी कभी मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मैं अपनी बातें कर रही हूँ इसलिए आप लोग भी समझ पाएंगे, इससे रिलेट कर पाएंगे। और दूसरी बात, ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। और
और हम हमेशा मौत से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमें लगता है कि ये ना करा तो क्या होगा। अगर आपको लगता होगा अभी अगर पढ़ाई नहीं की, बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो आगे क्या होगा, और आगे कुछ नहीं होगा तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, यानी डेथ हो जाएगा। हमें भी कभी लगता है कि अगर ऑफिस नहीं गए तो नौकरी चली जाएगी, और नौकरी चली जाएगी तो रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे। तब एक एक अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टेंशन, लेकिन टेंशन हर एक में है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है। अब पोएट बताते हैं, perhaps the earth can teach us as when everything seems death and later proves to be alive। तो ये जो धरती है, इस धरती से हम कहीं ना कहीं सीख सकते हैं कि अगर हम कभी कभी थोड़ा सा शांत भी रह लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम मर गए हैं, माने हम बेजान हैं, लाइफलेस हैं, इसका मतलब ये नहीं है। जैसे कभी कभी आप कुछ सीज़न ऐसे आते हैं जहाँ पे बिल्कुल पत्ते झड़ जाते हैं, और पूरी आप अगर नेचर को देखोगे, मदर नेचर को देखोगे, अर्थ को देखोगे, तो जैसे लगेगा सारे पत्ते झड़ गए, कुछ फूल वूल कुछ नहीं है, तो जैसे सूखा सूखा बेजान से लगेगा। लेकिन फिर अगर रेनी सीजन जब आता है तो फूल निकल आते हैं, पत्ते निकल आते हैं। तो इसी प्रकार फिर जैसे अगर हम एक मिट्टी में अगर एक बीज को लगाते हैं तो बहुत टाइम तक ये मिट्टी के अंदर ही रहता है। हमें लगता है कि चलो ये तो दिख ही नहीं रहा है, बेजान से ये शांत हो जाता है, एकदम साइलेंट हो जाता है। लेकिन एक डेढ़ महीने बाद या कुछ टाइम बाद ये जैसे एक निकलता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर इतना सुंदर एक पेड़ होता है। तो इससे समझ आता है कि सिम्स डेथ एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कि कभी कभी जो है ऐसे शांत, ऐसे जो बीज एक अंदर रहता है ना, ऐसे शांत हमें रहना चाहिए, ताकि अपने आप को हम इंट्रोस्पेक्ट कर सके। आप भी पूरे दिन की जो भाग दौड़ है ना, इसमें अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल के आप सोचोगे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हो, क्या पढ़ रहा हो, क्या करना है आगे जाके, क्या किया, क्या गलती की, क्या सुधारना चाहिए, ये सब देखना चाहिए। मैं भी ये सब करती हूँ, वो सब पे हम अलग बात करेंगे। उसके लिए मेरा एक अलग डेडिकेटेड चैनल है, प्रेयशी टॉक्स करके, आप सर्च करके देख सकते हैं। ओके, तो पोएट बताते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो अब मैं क्या करूँगा, 12 तक गिनूँगा और आप चुप हो जाएंगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और मैं चाहूँगा कि आप बैठकर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। ओके, तो ये था पोएम का मीनिंग। और यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत सा पोएम है, और यहाँ से काफ़ी थॉटफुल क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यही है कि क्या हम वही जो एक आयरनी यहाँ पे दिया गया है ना कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, तो ये हैं, तो इससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या फिर ये जो पोएम है, जो शांत रहने की जो बात हो रही है, जो स्टिल रहने की बात है, क्या ये सच में मुमकिन है, क्या ये हम सच में कर सकते हैं, इसको हम डेली लाइफ में कैसे उतार सकते हैं, यही सब के बारे में सवाल आता है। वो जो क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है बेलव्ड कम्युनिटी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।